कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि अगर अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? क्या सुकून मिलेगा? क्या मुश्किलात खत्म हो जाएंगी? या फिर कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जो सिर्फ खास लोगों को नसीब होती हैं? हकीकत ये है, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदलती, बल्कि उसके जिस्म, दिल और रूह में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। आज मैं आपको वो 4 निशानियां बताऊंगा जो इस बात का इशारा होती हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो चुका है। और यकीन करें, अगर इनमें से एक निशानी भी आप में है तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसानों में शामिल हैं। इंसान पूरी जिंदगी यही चाहता है कि लोग उससे खुश रहें, उसके माँ बाप उससे राजी हों, इसके दोस्त उसे पसंद करें। लेकिन हकीकत ये है, अगर अल्लाह राजी हो जाए तो बाकी सबकी रिजा खुद ब खुद मिल जाती है। लेकिन सवाल यह है, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है? क्या आसमान से कोई आवाज आएगी? क्या कोई ख्वाब नजर आएगा? नहीं, अल्लाह अपने खास बंदों को खामोशी से निशानियां देता है, ऐसी निशानियां जो दिल को बदल देती हैं। निशानी नंबर 1, दिल में अजीब सुकून और इत्मीनान। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो सबसे पहली तब्दीली जो आती है वो है दिल का सुकून। ऐसा सुकून जो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ऐसा सुकून जो किसी इंसान के साथ होने से भी नहीं मिलता। ये सुकून कहां से आता है? ये सुकून अल्लाह की तरफ से आता है। पहले इंसान की हालत क्या होती है? पहले इंसान छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है। लोग क्या कहेंगे, मेरे पास क्या नहीं है, मेरी जिंदगी क्यों मुश्किल है। हर वक्त बेचैनी, हर वक्त फिक्र, हर वक्त दिल में एक अजीब सा बोझ। फिर अचानक क्या होता है? फिर एक वक्त आता है जब वही इंसान जो पहले हर बात पर टूट जाता था अब खामोश हो जाता है। न ज्यादा शिकायत, न ज्यादा गुस्सा, न ज्यादा परेशानी, बस एक जुमला दिल में आता है, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। ये सुकून कैसा होता है? ये सुकून ऐसा होता है कि मुश्किलात वैसी ही होती हैं, हालात वैसे ही होते हैं, लोग वैसे ही होते हैं, लेकिन आप बदल चुके होते हैं। आपका दिल कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, अल्लाह मेरे साथ है। हकीकत जो कम लोग समझते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि सुकून का मतलब है मसले खत्म हो जाना, लेकिन हकीकत ये है, सुकून का मतलब है मसलों के दरमियान भी दिल का मुतमईन रहना। ये निशानी क्यों खास है? क्योंकि अगर अल्लाह आपसे नाराज हो तो वो आपसे सब कुछ ले सकता है, लेकिन अगर अल्लाह आपसे राजी हो तो वो आपको दिल का सुकून दे देता है। और याद रखें, जिसके पास सुकून है उसके पास सब कुछ है। सोचें, अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन दिल बेचैन हो तो क्या फायदा? और अगर आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन दिल मुतमईन हो तो क्या आप वाकई गरीब हैं? नहीं, आप अमीर हैं, क्योंकि आपके पास अल्लाह की रिजा की पहली निशानी है। अब खुद से पूछें, क्या आपके दिल में सुकून आ चुका है? क्या आप पहले से कम परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं? अगर हाँ तो मुबारक हो, आप अल्लाह की खास नजर में आ चुके हैं। लेकिन ये तो सिर्फ पहली निशानी थी। अब अगली निशानी ऐसी है जो इंसान के जिस्म और चेहरे पर जाहिर होती है, और लोग खुद पूछने लगते हैं, तुम में ये तब्दीली कैसे आई? क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो ज्यादा खूबसूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर होता है? लोग उसे देखकर सुकून महसूस करते हैं, उसके पास बैठकर दिल हल्का हो जाता है। ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह की रिजा की निशानी है। ये नूर कहां से आता है? ये नूर न किसी करीम से आता है, न किसी फेशियल से, न किसी मेकअप से। ये नूर आता है सच्ची तौबा से, दिल की सफाई से, अल्लाह की याद से। जब बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसके चेहरे को रोशन कर देता है। पहले इंसान की हालत, पहले वही इंसान हर वक्त थका हुआ लगता है, चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है, आंखों में बेचैनी होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा लिबास पहन ले, दिल की कैफियत चेहरे पर जाहिर हो ही जाती है। फिर अचानक तब्दीली आती है। फिर एक वक्त आता है जब वही इंसान बदल जाता है, चेहरा पर सुकून, आंखों में नरमी, बातों में मिठास। लोग खुद कहने लगते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम में कुछ खास आ गया है। ये कशिश क्यों होती है? क्योंकि जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो वो इस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। बगैर किसी कोशिश के लोग उसकी तरफ खींचते हैं। याद रखें, हकीकी खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की होती है, और जब दिल साफ हो जाए तो उसकी रोशनी चेहरे पर आ ही जाती है। क्या लोगों ने कभी आपसे कहा है, तुम बदल गए हो, तुम में सुकून आ गया है? अगर हाँ तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये इस बात का इशारा हो सकता है कि अल्लाह आपसे राजी हो रहा है। निशानी नंबर 3, गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ दिल का झुकाव। ये निशानी बहुत पावरफुल है और यही असल इम्तिहान भी है। पहले इंसान की हालत, पहले इंसान गुनाह करता है और उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नमाज कदा हो जाए, झूठ बोल दे,
किसी का दिल दिखा दे, दिल कहता है कोई बात नहीं, सब करते हैं। फिर अचानक क्या होता है, फिर एक वक्त आता है जब वही गुनाह जो पहले आसान लगता था अब दिल पर बोझ बन जाता है। झूठ बोलने पर दिल घबराता है, नमाज मिस होने पर बेचैनी होती है, किसी को तकलीफ देने पर फौरन पछतावा होता है। ये तब्दीली क्यों आती है? क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो उसके दिल को जिंदा कर देता है, और जिंदा दिल गुनाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेकी की तरफ झुकाओ। अब वही इंसान नमाज खुद पढ़ने लगता है, कुरान सुनने में सुकून मिलता है, अच्छे लोगों की सोहबत पसंद आती है, और सबसे हैरानकुन बात, वो ये सब मजबूरी में नहीं, दिल से करना चाहता है। गहरी बात, बहुत लोग नेकी करते हैं लेकिन दिल नहीं मानता, लेकिन जब अल्लाह राजी होता है तो दिल खुद नेकी मांगता है। सोचें, अगर आप गुनाह करते हैं और आपका दिल परेशान हो जाता है तो ये बड़ी बात नहीं, ये इस बात की अलामत है कि आपका दिल अभी जिंदा है और अल्लाह आपको छोड़ नहीं रहा। जिस दिल को गुनाह पर दर्द महसूस हो वो दिल अल्लाह के करीब होता है। खुद से पूछें, क्या आप गुनाह पहले जैसे आसान नहीं रहे? क्या नेकी करने को दिल खुद चाहता है? क्या बुरे माहौल से दिल हटने लगा है? अगर हाँ तो समझ जाएं आप एक बहुत खास रास्ते पर हैं। अब आखिरी निशानी बाकी है, और ये सबसे डेंजरस भी है और सबसे खूबसूरत भी, क्योंकि उसमें अल्लाह बंदे को आजमाइश भी देता है और उसको करीब भी कर लेता है। निशानी नंबर 4, आजमाइशों में सब्र और अल्लाह से ताल्लुक का मजबूत होना। ये सबसे गहरी और सबसे खास निशानी है, क्योंकि यहाँ असल हकीकत सामने आती है। नम इंसान का रद्द-अमल क्या होता? जब मुश्किल आती है इंसान टूट जाता है, शिकायत करता है, अल्लाह से दूर हो जाता है। वो कहता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जिससे अल्लाह राजी हो उसके साथ क्या होता है? इसकी जिंदगी में भी मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन फर्क ये होता है वो टूटता नहीं, बदल जाता है। इसके अंदर क्या तब्दीली आती है? वो सब्र करना सीख जाता है, वो हर हाल में अल्लाह को याद करता है, वो शिकायत कम और दुआ ज्यादा करता है। वो कहता है, या अल्लाह मैं नहीं समझता लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूँ। ये सब्र कहाँ से आता है? ये सब्र इंसान खुद नहीं ला सकता, ये अल्लाह देता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो वो उसे आजमाइश के जरिए अपने करीब कर लेता है। हकीकत जो कम लोग समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं। अगर अल्लाह राजी हो तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हकीकत उसके ब्रॉकस है। जब अल्लाह राजी होता है तो वो बंदे को अपने करीब करने के लिए आजमाता है। सोचें, रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं और आप जागकर दुआ करते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल टूटा होता है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं, या अल्लाह मैं आपसे नाराज नहीं, मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज्यादा करीब होता है। आजमाइश सजा नहीं होती, अक्सर ये अल्लाह की तरफ से बुलाने का तरीका होती है। खुद से सच सच पूछें, क्या मुश्किल वक्त में आप अल्लाह के करीब आ गए हैं? क्या आपकी दुआएं बढ़ गई हैं? क्या आप पहले से ज्यादा सब्र करने लगे हैं? अगर हाँ तो ये आजमाइश नहीं, ये अल्लाह की रिजा का इशारा है। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो इसमें ये 4 निशानियां जाहिर होती हैं। दिल में सुकून और इत्मीनान, चेहरे पर नूर और लोगों के दिलों में मोहब्बत, गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ झुकाव, आजमाइशों में सब्र और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक। दुआ, या अल्लाह अगर तो हमसे राजी है तो हमें कभी अपने रास्ते से दूर ना होने देना, और अगर तो हमसे नाराज है तो हमें वो रास्ता दिखा दे जो तेरी रिजा तक ले जाए। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमें गुनाहों से बचा, हमें नेकी की तौफीक दे, और हमें इन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू मोहब्बत करता है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो आज से एक काम शुरू करें, दिन में सिर्फ 5 मिनट अल्लाह से दिल से बात करें, क्योंकि अल्लाह को आपकी लंबी दुआएं नहीं, आपका सच्चा दिल चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। याद रखें, अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर ये मिल गई तो आपने सब कुछ पा लिया, और अगर ये न मिली तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला।